सो हेलो एवरीवन गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पेन के रिलेशन में स्पेशल साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस के ऊपर। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं अपेंडिसाइटिस के पेन के रिलेशन में, कि यहाँ पे प्रेस करने पे यहाँ पेन हो रहा है या इस पेन का लोकेशन यहाँ पे है। उस हिसाब से इसके अंदर कुछ स्पेशल साइन है जिनको हम पढ़ते हैं, और उसके रिलेशन में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, सभी आप जानते हैं, मेक बर्नीज पॉइंट टेंडरनेस। इसमें हम अम्बिलिकस से हमारा जो इलेक्ट पॉइंट होता है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करके जो फर्स्ट लोअर सेगमेंट का पॉइंट होता है जिसको हम लोगों ने यहाँ नंबर 1 से डिनोट किया हुआ है, इस जगह पे पर्सन को टेंडरनेस फील होती है, इस जगह पे पर्टिकुलरली पेन होता है जिसको हम मेक बर्नीज पॉइंट टेंडरनेस बोलते हैं, और ये पर्टिकुलर साइन इंडिकेट करता है अपेंडिसाइटिस को। जो नेक्स्ट हमारे पास में जो सिम्टम होता है, इसका साइन होता है, उसे हम बोलते हैं रॉसिंग साइन। और रॉसिंग साइन में देखो यूजुअली हमारा अपेंडिक्स राइट साइड में होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो पेन होता है उसके ऊपर जो एग्जामिनर का एक्शन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। कैसे कि लेफ्ट साइड में अगर आपने लोअर क्वाड्रेंट के अंदर अगर क्या किया, आपने पाल्पेट किया, तो प्रेशर की वजह से राइट साइड में क्या होता है, उसको पेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोसिंग साइन बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा से लिखा हुआ है कि पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन इज पाल्पेटेड। नेक्स्ट जो हमारे पास साइन आता है वो है सॉयस साइन। अब इसमें क्या है कि पर्सन को एक्टिवली अपनी थाई को फ्लेक्स करना पड़ता है। जब उसको फ्लेक्स करने की कोशिश करता है उस समय एग्जामिनर उसको रेजिस्टेंस देता है ताकि उसकी ताकत और बढ़ जाए। जब अपनी थाई को एब्डोमेन पर फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा उस समय एग्जामिनर उसके पाँव को रोकेगा, रेजिस्टेंस करेगा, उसकी वजह से उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा प्रेशर की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉयस साइन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसमें फ्लेक्शन के साथ अगर आप रोटेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑब्चुरेटर साइन। ऑब्चुरेटर साइन में क्या करता है, थाई फ्लेक्स होने के बाद उसको इंटरनली रोटेट किया जाता है तो उसको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। पेन इन लोअर एब्डोमेन व्हेन द पेशेंट राइट हिप इज फ्लेक्स्ड एंड इंटरनली रोटेटेड। तो याद रखने का सिंपल भाषा में बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो ये पैल्विक अपेंडिसाइटिस को सीन करता है, मतलब इसको इंडिकेट करता है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने 3-4 हमारे पास अभी ऑलरेडी हो गए हैं। ऑब्स्ट्रेटर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एरोन साइन। अब हम लोगों ने यहाँ पे एरोन साइन में क्या पढ़ना है, नॉर्मली मेक बर्नीज पॉइंट पे अगर आप पाल्पेशन करेंगे तो उस समय पेन यहाँ पे तो होगा सही, लेकिन पेन यहाँ पे होने के अलावा डिस्कम्फर्ट उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी होता है। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोन साइन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका साइन आता है वो है आपका ब्लमबर्ग साइन, जिसको हम रीबाउंड टेंडरनेस भी कहते हैं। तो इस पेन के साइन में हम देखते हैं कि अपेंडिक्स में राइट साइड के लोअर क्वाड्रेंट पे हम लोग अगर उसको प्रेस करके, पाल्पेशन के टाइम में प्रेस करके उसको अगर हम एकदम से छोड़ते हैं तो प्रेशर रिलीज होने की वजह से उसको क्या होता है, पेन होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है किसका, अपेंडिसाइटिस का। तो इसको हम लोगों ने कहा ब्लमबर्ग साइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है डनफी साइन। डनफी साइन क्या होता है, अगर पर्सन का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, चाहे किसी भी एक्टिविटी, स्पेशली कफिंग के टाइम पीरियड में, तो उस समय उसको पर्टिकुलरली लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, राइट साइड में पेन होगा। इसको हम बोलते हैं डनफी साइन। नेक्स्ट है हैम्बर्गर साइन। नॉर्मली जिस इंसान को अपेंडिसाइटिस हो जाता है वो पर्सन खाना खाना छोड़ देता है, उसको भूख नहीं लगती है या वो अवॉइड करता है, पैसिव मूवमेंट की वजह से उसको दर्द होता है इस वजह से, तो उस केस में उसको हम बोलेंगे हैम्बर्गर साइन। लास्ट साइन हमारे पास में वो है रोसेनस्टेन साइन, जिसको हम बोलते हैं सिटोकोस्की साइन भी बेसिकली इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि राइट इलियक फोसा में पेन होता है जब पर्सन को लेफ्ट साइड में क्या किया जाता है, अगर मान लो पाल्पेट किया जाता है। तो हम नॉर्मली बात करेंगे, अगर नॉर्मली उसको पाल्पेट तो किया जाता है लेकिन वो लेफ्ट साइड में लेटा हुआ होता है। देखो यहाँ पे छोटा सा अंतर है, ए द पर्सन इज बीइंग एग्जामिन्ड लाइज ऑन देयर लेफ्ट साइड। यहाँ पे अगर मैं लिख देता बीइंग एग्जामिन्ड ऑन द लेफ्ट साइड, तो उस केस में अगर राइट में पेन होता तो उसका आंसर अलग हो जाता। तो ध्यान रखना, यहाँ पे रोसेनस्टेन साइन को हम लोगों ने कहा और एक रिलेशन हम लोगों ने इसका लिया था, वापस से मैं आपको बता देता हूँ। एक रिलेशन हम लोगों ने लिया था सबसे पहले, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था रोसिंग साइन। तो राइट साइड में पाल्पेट करने पे लेफ्ट साइड में अगर पेन होता है तो उसका नाम तो क्या है, रोसिंग साइन। अगर लेफ्ट लेटरल साइड में लेटाने के बाद अगर आप पाल्पेशन करते हो राइट साइड में तब दर्द होता है तो उसे हम लोगों ने क्या बोला था, रोसेनस्टेन साइन बोला है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि किसी इंसान को अगर अपेंडिसाइटिस होता है तो हम उस अपेंडिसाइटिस को कैसे कंफर्म करें। मल्टीपल साइड के पेन हो गए, अलग अलग जगह पे हम लोगों ने देखा, तो हम क्या करते हैं, सिम्टम्स का एक ग्रुप लेकर के उसको हम क्या करते हैं, एक अल्वाराडो स्कोर बनाते हैं, जिस स्कोर के ऊपर हम क्या करते हैं कि इस पेशेंट का कंफर्मेशन लेते हैं कि उसका अपेंडिसाइटिस है या नहीं है।
तो इस टोटल स्कोर के अंदर हम बात करेंगे तो टोटल हमारे पास में इसमें ये 10 नंबर का एक स्कोर होता है और इसमें कुछ क्वेश्चनर होते हैं या कुछ पेशेंट के सिम्टम्स को हम रिलेट करते हैं और ये देखते हैं कि अलग अलग सिम्टम के साथ उसको मार्क्स देते हैं। अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द है और राइट इलिक फोसा में माइग्रेट कर रहा है तो उसे हम 1 नंबर देते हैं, क्योंकि ये बहुत सी बार गैस की वजह से भी होता है। अगर कोई पर्सन जिसको साथ में भूख भी नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया अगर है या फिर यूरिन में कीटोन्स प्रेजेंट है, कीटोन्स प्रेजेंट का मतलब क्या है कि वो खाना नहीं खा रहा है तभी उसको फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कीटोन्स उसकी बॉडी में यूरिन में आ रहे हैं, इसको भी 1 नंबर देंगे। अगर उसको नोजिया और वोमिटिंग है तो 1 नंबर देंगे। और टेंडरनेस जिसकी हम बात कर सकते हैं राइट इलिक फोसा में है तो ये इसको हम लोग 2 नंबर देंगे। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स। लेकिन हम पेशेंट की साइड से बात करेंगे साइन की, तो साइन हमारे पास आते हैं रीबाउंड, टेंडरनेस अगर उसको है तो 1 नंबर मिलेगा और अगर उसको फीवर है तो उस केस में हम बात करेंगे उसको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद टोटल अगर जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हम लोगों ने सिम्टम्स को दिए हैं और 2 हम लोगों ने साइन को दिए हैं। अब बच के हमारे पास 3 नंबर। लेबोरेटरी टेस्ट अगर हम करेंगे उसका WBC का काउंट 10,000 से ऊपर आना चाहिए। अगर काउंट बढ़ा हुआ है इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास में है कि न्यूट्रोफिल जो होता है अगर हम बात करेंगे उसका नंबर भी 70% से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, आपने इसको स्कोर किया और आपने टोटल स्कोर जो लिया उस पर्सन का स्कोर लेने के बाद आपने अल्बर्टा स्कोर को इंटरप्रेट किया तो आप देखेंगे कि 9 से 10 अगर स्कोर अगर आता है तो इसका मतलब उसको अपेंडिसाइटिस है। लेकिन स्कोर की कम बात करते हैं, नोजिया वोमिटिंग किसी को भी हो सकता है, फीवर भी किसी को भी आ सकता है। तो स्कोर अगर 5 से 6 होता है तो हम अगर मान लो बात करेंगे वो डायग्नोसिस जो इसकी बात करते हैं वो हम बना सकते हैं कि यहाँ पे अपेंडिसाइटिस है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं रहेगा। देखो तीनों में ही आपको अपेंडिसाइटिस वर्ड मिलेगा। 5 से 6 इज कॉम्पेटेबल विद द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। दूसरा वर्ड लिखा है ए स्कोर ऑफ 7 to 8 इंडिकेट्स प्रोबेबल अपेंडिसाइटिस और यहां पे लिखा है प्रोबेबल एक्यूट अपेंडिसाइटिस। मतलब तीनों चीजें एक स्कोर में है, यानी हम कह सकते हैं लेस चांसेस यानी मॉडरेट चांसेस और हाई चांसेस हम बेसिकली बात करेंगे ये इंडिकेट करते हैं। तो आपको एग्जामिनर ने अभी तक पूछा हुआ है कि अल्बर्टा स्कोर क्या होता है या ये स्कोर किस में यूज किया जाता है, तो इसकी हम बात करते हैं क्या है ये अपेंडिसाइटिस। तो हम लोगों ने ये बेसिक जो पॉइंट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो गाइस इसी तरह से हम कुछ पॉइंट्स को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ते हैं जिनका रिवीजन आप लेटर ऑन अपने एग्जाम से जस्ट बिफोर यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।